फ्यूजर असेंबली हमने पूरा खोल लिया है। 5 to 10 डेज में हम आपको ट्रेंड कर देंगे। इस तरह से इसमें लगा लेंगे। आप ही को खोलना होगा, बांधना होगा, हमारे साथ आपको प्रैक्टिकल करना होगा। और इसमें देखेंगे, अगर आप अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हो तो आप मेरे पास जरूर आएं। ये प्रिंटर गाइस रेडी हो गया है, प्रिंट आउट तो आ गया है। हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे HP 1005 प्रिंटर मॉडल रिपेयरिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर है। हालांकि कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये प्रिंटर मार्केट में नया नहीं आता है, क्योंकि जब तक कंपनी इस प्रिंटर को बना रही थी लोग इसके अलावा दूसरा प्रिंटर परचेज ही नहीं कर रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रिंटर मॉडल है ये HP 1005 मॉडल। अगर आपके पास है तो आप एक लकी पर्सन है कि आप ऐसे प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। अभी ये जो दोनों प्रिंटर मेरे सामने रखे हुए हैं HP 1005 मॉडल के, इन्हें मैं स्क्रैप से लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये प्रिंटर नया मार्केट में नहीं मिलता है। और इसे रिपेयर करेंगे, आपके सामने चलाएंगे, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास ये प्रिंटर है तो आप खुद से उसे रिपेयर कर ले जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये पूरा धूल से पटा हुआ है और मकड़ियों ने अपना घर बना रखा है इसमें, क्योंकि ये स्क्रैप में पड़ा हुआ था। और खोलने के लिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू होता है और ऐसे ही दूसरे साइड में स्क्रू बने होते हैं। ये स्क्रू दोनों आपको खोल लेना होता है। बटन बना होता है, यहाँ पे पुश करने से दबा के खोल लेंगे और फिर ये पार्ट हमारा प्रिंटर का निकल जाएगा। एक लॉक यहाँ पे भी लगा होता है और इसी तरह से ये सिर्फ एक स्क्रू पे ये पूरा लगा होता है। कुछ इस तरह से इसका कंडीशन है इस प्रिंटर का। तो यहाँ पे इसके USB के जो कनेक्टर बने होते हैं वो इसमें नहीं है, यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से गायब है। दूसरा कनेक्टर लगाएंगे। एक साइड का पैनल हमने खोल लिया। एक साइड ये बोर्ड है, इसके पीछे इसके सारे गियर सिस्टम लगे हुए हैं जो प्रिंटर को मूवमेंट देते हैं पूरी तरीके से। और ऐसे ही हम इसका जो दूसरा भाग है ये भी खोलेंगे। इसको भी खोलने के लिए यहाँ से इसे निकालेंगे और ऊपर से एक लॉक यहाँ पे लगा होता है, ये लॉक हटाएंगे और ये भी निकल जाएगा। तो एक साइड में देखेंगे तो ये पूरा पावर सेक्शन है, यानी इस प्रिंटर को जो पावर दिया जाता है वो यहाँ से हम देते हैं। और ये पूरा पावर बोर्ड है इसका, ये प्रिंटर को ऑन करवाता है। दोनों साइड का पैनल खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पीछे से अगर चाहें ये एक और स्क्रू लगा होता है, इसको भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया। इस तरह से ये निकल गया है ये सभी पार्ट। ये स्कैनर का जो यूनिट है इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। और ये भी टूटा हुआ है तो इसको अभी फेविक्विक से हम जोड़ सकते हैं गाइस। तो इसको जोड़ दिया जाएगा। अब स्कैनर यूनिट हटाने के लिए सबसे पहले स्कैनर का यहाँ पे केबल देख रहे हैं, स्कैनर केबल हमें हटाना होगा। स्कैनर केबल हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके बाद इस तरह से ये यहाँ पे एक लॉक ये बना होता है, ये नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर ये लॉक से बाहर आ जाएगा और ऊपर उठाते समय थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ये लॉक इसका निकल जाएगा। कुछ इसमें इसी तरीके से ये फंसा हुआ होता है। जब दोबारा लगाना होगा तो इसे हम यहाँ पे लाकर सिर्फ ऐसे इसमें फंसा देंगे और ये दोबारा से लग जाएगा। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। इस लॉक को खोलने के लिए यहाँ पे इसको उठाएंगे, ये वाला लॉक, और इसको इस तरफ खींचेंगे, ऐसे ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। फिर यहाँ से स्कैनर के दोनों केबल निकाल लेंगे। अगर ये स्कैनर केबल कभी ख़राब होगा तो स्कैनर भी काम नहीं करेगा, तो फिर हमें उस कंडीशन में ये स्कैनर केबल चेंज करना पड़ सकता है। हालांकि अभी ये स्कैनर केबल ठीक है, दिक्कत नहीं है। और बस ये हमने स्कैनर यूनिट इसका हटा दिया। अगर इस स्कैनर यूनिट को हटा दिया जाए तो बस ये महज एक प्रिंटर बचा। अभी किसी ने मुझे आज ही मेल किया था, मैसेज किया था कि सर मेरा डोर ओपन का मैसेज आ रहा है। तो डोर ओपन का मतलब ये होता है जब ये ऊपर उठा रहेगा तो इस कंडीशन में ये डोर ओपन हो जाएगा। जब भी ये, चूँकि इसमें एक क्लच होता है, जब इसको हम उठाते हैं ऊपर की तरफ तो फिर कार्टेज निकालने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। इसको जैसे नीचे करेंगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। यानी ये इसका जो ये सेंसर लॉक है ये कहीं फंसता है तो इसके पूरे सेंसर सिस्टम को हमें सेट करना होता है कि ताकि डोर क्लोज रहे, ये नीचे की तरफ रहे। ये हम यहाँ से हटा देंगे। ऐसे दूसरी साइड में
इसको यहाँ लाकर ऐसे खींच देंगे, फिर इसे भी हम हटा देंगे। तो इसको खोलने के लिए अभी आगे का जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये भी हमें खोलना होगा, तभी कंप्लीट प्रिंटर खुलेगा। इसे निकालने के लिए यहाँ पे देखें ये लॉक बने होते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे एक ये लॉक है और दूसरा ये लॉक है, ये दोनों निकल जाएगा आगे से। बाकी यहाँ पीछे यहाँ भी लॉक बने होते हैं इसके, और यहाँ पे भी लॉक होता है, ये खींचेंगे ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। अब ये पूरा प्रिंटर खुल चुका है। यहाँ पे देखें तो ये भी एक स्कैनर है, ये 10-20 प्लस मॉडल में भी लगा रहता है। कभी कभी जब प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है या बिल्कुल ब्लैंक प्रिंट आता है पेज से, जब हम प्रिंट देते हैं तो उस कंडीशन में ये स्कैनर भी ख़राब हो जाता है या इसकी क्लीनिंग करनी होती है, सर्विस करना होता है। तो इसे भी जब भी प्रिंटर को खोलें आप ये भी ज़रूर सफाई करें, इसकी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ये प्रिंटर अच्छे से चल पाएगा, प्रिंट क्वालिटी अच्छा देगा। प्रिंटर रिपेयरिंग कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके रखना है, डरना नहीं है कि इतना सब कुछ हमने खोल दिया अब ये पैक कैसे होगा। तो ये सारे स्क्रू जितने भी लगे हुए हैं इनको खोल लेना है बारी बारी से। बहुत गंदा है अंदर, इसमें खांचा बना हुआ है, इसको ले जाके इधर की तरफ घुमाएंगे और फिर ऐसे आगे की तरफ लाएंगे और ये निकल जाएगा। बस वो पार्ट है। अब इसको हमने ऐसे उठा लिया और ये भी पार्ट हमारा अलग हो गया। आप देख सकते हैं कितना धूल पटा हुआ है इस पर। और एक बार फिर से अब इसको ब्लोअर से क्लीन करेंगे। ये सभी जो दिख रहे हैं ये सभी भी सेंसर हैं, इसमें भी कभी फॉल्ट होगा तो फिर प्रिंट नहीं करेगा। इसमें भी स्प्रिंग लगा होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पीछे इसका सपोर्ट लगा हुआ है ये भी खोल लेते हैं। अगर इस प्रिंटर की रिपेयरिंग आप सीख जाते हैं तो 10-20 प्लस 2900B ये सभी मॉडल प्रिंटर आप आराम से रिपेयर कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना होता है, एक स्क्रू इसके अंदर लगी होती है, इसको खोलना होगा। ऐसे ही एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसी 2 स्क्रू पे ये पूरा रुका होता है असेंबली, और एक तीसरा यहाँ पे लगा होता है जिसको मैंने पहले ही खोल दिया था। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद आप इस असेंबली को ऐसे उठा सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए जितने भी ये वायर लगे हुए हैं इनको निकालना होगा। ये सभी वायर यहाँ से निकाले जाएंगे। अब ये केबल निकालना यहाँ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि केबल किस में से मैंने कौन सा निकाला है, वो उसी में लगेगा, दूसरे में बगल वाले में लगेगा नहीं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सप्लाई जाती है ये हीटिंग एलिमेंट को जाती है, और जो ज़्यादा वोल्टेज लेता है लेज़र प्रिंटर वो इसी की वजह से, क्योंकि मेन ज़्यादा पावर सप्लाई इसी में लेता है। ये इसको हमें यहाँ से निकालना होगा और सारा केबल लगभग निकल गया है। इसको यहाँ से हटा देंगे और अब इसे हम यहाँ से हटाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसको यहाँ से आराम से ऐसे आप इसके अंदर से निकाल देंगे। ये दोनों फिर इसी में लगा के फंसाना होगा और ये सिंपल अब निकल जाएगा। तो गाइज़ ये फ्यूज़र असेंबली हमने पूरा खोल लिया है और इसको ही रिपेयर करना होता है। ज़्यादातर प्रिंटर में इसी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो टेफ्लॉन लगा होता है ये फट जाता है कभी, या ये प्रेशर रोलर कभी कट जाता है, कहीं से फट जाता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ये आता है जब कोई पेपर फंस जाता है तो आप ऐसे किसी नोकीले धार से इसके अंदर ऊपर घुसा करके आप जब पेपर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए ये फॉर्म टाइप का होता है और ये फट जाता है। अगर यहाँ पे ये नोकीले पदार्थ से इसमें दबाएंगे तो ये फट जाएगा। तो इसलिए कभी आपको पेपर फंसे आपके प्रिंटर में, किसी भी लेज़र प्रिंटर में, तो ऐसे किसी चीज़ से, पेचकस से या ऐसे चिमटे से उसमें घुसाइए नहीं, वरना ये फट जाएगा। आप पेपर को खींचने की कोशिश करिए, अन्यथा प्रिंटर को बंद करके दोबारा ऑन करिए, संभवतः आपका प्रिंटर पेपर निकाल देगा जो फंसा हुआ होगा। तो इसको खोलते हैं, इसके सर्विस के बारे में भी जानते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ें जो हैं, ये एक प्रेशर रोलर लगा हुआ है, दूसरा ये टेफ्लॉन का किट है और टेफ्लॉन के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, वही हीट करता है और ये केबल उसके अंदर जाता है और हीट करने से ही जो पेपर पे प्रिंट होता है, जो कार्टेज में ड्रम लगा होता है, जब वो पेपर पे प्रिंट कर देता है तो ये असेंबली उसे हीट करके पेपर पे चिपकाने का काम करता है। अगर ये असेंबली काम नहीं करेगा, हीटिंग एलिमेंट काम नहीं करेगा, तो होगा ये कि आपका प्रिंटर पेज तो प्रिंट कर देगा, लेकिन जब पेज प्रिंट होकर बाहर आएगा तो उस पर जो लिखा होगा वो पूरा लिखावट ऐसे हाथ से ही मिट जाएगा। और क्योंकि वो हीट नहीं होगा तो उस कंडीशन में हीटिंग एलिमेंट या इसी में प्रॉब्लम होता है। तो
तो इसको भी खोलते हैं। इसे कैसे खोलना है, सबसे पहले ये दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और ये भी अलग से आता है। अगर कभी मान लीजिए आपके प्रिंटर में ये स्प्रिंग या ये आगे की ये चीज़ें टूट जाती हैं या ये, तो ये पूरा इतना अलग से आता है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। देखिए ये पूरा डस्ट में पड़ा हुआ था, पटा था, बहुत दिनों से ये प्रिंटर यूज नहीं हुआ है, सालों से ये स्क्रैप में पड़ा हुआ था। और हालांकि प्रिंटर का कंडीशन बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, बस ये यूजलेस पड़ा हुआ था और इसकी सर्विस करने के बाद ही ये प्रिंटर चल जाएगा। तो ये हमने अलग कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो दो स्प्रिंग लगे होते हैं, इन दोनों स्प्रिंग को हमें निकालना होगा। इस तरह से आप स्प्रिंग को निकालेंगे, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ऐसे निकल जाएगा। और ऐसे ही कुछ इस साइड वाला, ये दोनों जैसे निकलेगा आप देखें, ये दोनों आप ऐसे उठा लेंगे। यहाँ पे ये खाँचों में ये फंसा होता है, इसको भी उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब सिंपल ये जो हमारा टेफ्लॉन वाला हिस्सा है ये पूरा निकल जाएगा हीटिंग एलिमेंट का। लेकिन इसे निकालने के लिए हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा तार को हमें फ्री करना होगा। ये जो पावर केबल लगा इसमें हीटिंग एलिमेंट में जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम ढीला कर देंगे ताकि वो निकल जाए, फिर बाद में इसी में हम फंसा देंगे। अब ये थोड़ा सा ढीला हो गया तो ये बाहर आराम से आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो इसे हम ऐसे निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो इतना फ्री हो गया। अब अगर इसे पूरा निकालना चाहते हैं तो ये केबल यहाँ से भी निकाल दीजिए, निकल जाएगा बाहर। लेकिन करना ही क्या है, हमें सिर्फ इसका सर्विस करना है। इसका हम देख रहे हैं कंडीशन टेफ्लॉन भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा यहाँ पे ये काला सा डस्ट लगा हुआ, इसे साफ़ कर देंगे और इसकी ग्रीसिंग केवल कर दे रहे हैं क्योंकि ये सूख चुका होगा पूरी तरीके से। मैं इसको ले आया था, चूँकि मुझे लगा था हो सकता है सर्विस करते टाइम पे ये चेंज करना पड़े। यहाँ पे इस तरह का ये टेफ्लॉन होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसे बदला जा सकता है, ये निकाल के दूसरा। लेकिन ये कहीं से कटा नहीं है इसलिए बदलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सर्विस करना पड़ेगा। और इसे वापस मैं पैक कर दे रहा हूँ। मैं ये ले करके आया था। तो ये पूरा इसे फ्यूज़र बोलते हैं और इसे दूसरी भाषा में टेफ्लॉन भी बोला जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे ये प्रेशर रोलर भी आता है। यहाँ जो ये प्रेशर रोलर है इसमें इसको ऐसे निकाला जा सकता है। इसमें ये केवल खांचे बने होते हैं, ऐसे उठा लेंगे ये निकल जाएगा। तो इसकी सिर्फ साफ़ सफाई करनी है, कहीं से कटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ये। तो अभी ये पूरी तरीके से अच्छा कंडीशन में है और ये चल जाएगा क्योंकि ये कंपनी के साथ फिटेड वाला है, तो ये बेहतर ही होता है। तो आप ये चीज़ें जो ये गियर लगा हुआ है, इस गियर को यहाँ से निकाल के इसमें फिट कर देंगे और बस इसको लगा देंगे। देखिए सेम बिल्कुल दोनों एक तरीके से दिख रहा है, तो इसे बदल देंगे। लेकिन अभी इसकी बदलने की आवश्यकता इसमें नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। तो मैं इसे वापस पैक कर दे रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये सब रिपेयरेबल है, ये पार्ट अलग से मिलता है, इसे आराम से बदला जा सकता है। मैं इसे इसीलिए यहाँ पर लेके बैठा हुआ था कि शायद बदलना पड़े, लेकिन बदलना नहीं पड़ रहा है, तो इसे वापस रख देंगे। ध्यान रखें हमेशा कॉटन का ही कपड़ा लें, कोई साफ़ कपड़ा, गंदे कपड़े से साफ़ ना करें, क्योंकि ये साफ़ ही दिख रहा है और कॉटन है इसलिए मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये सब उजड़ जाएगा। तो अभी बिल्कुल एकदम अच्छे कंडीशन में है, बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी आप प्रिंटर रिपेयर करवाने ले जा दें कहीं पे और कोई आपको ऐसे बोले आपका ये ख़राब है, तो इसको आप देख लीजिए। अगर इस तरह का कंडीशन दिखता है तो फिर आप बोल दीजिए नहीं भैया ये तो ख़राब नहीं है, मैं तो सर्विस सर के वीडियो को देख करके आया हूँ, ये ख़राब नहीं है मेरा, ये सही है। जब ये कटा रहेगा, फटा रहेगा, तो उस कंडीशन में इसे ख़राब माना जा सकता है। और इस तरह से ये भी थोड़ा सा साफ़ कर देंगे अंदर। अब बात करते हैं टेफ्लॉन अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसी को बाहर की तरफ निकालेंगे, ये निकल जाएगा ऐसे। इसमें भी लॉक बना होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लॉक है इसका, ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे निकल जाएगा और टेफ्लॉन ऐसे बाहर आ जाता है। क्योंकि ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था इसलिए ये पूरी तरीके से सूख गया है। लोग अब प्रिंटर रिपेयरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पूरा प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स करवाया जाए, आप मेरे पास आकर के ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो लेज़र प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो, इन सभी प्रिंटर में रिपेयरिंग करना चाहते हो। क्योंकि आज के युग में कोई ऐसा घर नहीं है, दुकान नहीं है, ऑफिस नहीं है जहाँ पे प्रिंटर यूज ना किए जा रहे हों। तो इसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके पास, क्योंकि प्रिंटर तो बहुत सारे हैं क्षेत्र में, लेकिन रिपेयरिंग करने वाले लोग इसके हैं नहीं। तो बहुत सारे मित्रों का कमेंट भी होता है, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत
प्रिंटर रिपेयरिंग के वीडियो पड़े हुए हैं पहले से ही। आपको आप चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे कई सारे प्रिंटर को मैंने रिपेयर करके दिखाया है। तो आपका कमेंट भी होता है कि सर मैं आपके पास आकर के सीखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने प्लान कर लिया है कि आपको एक कोर्स करवाएंगे अपने यहाँ पे। आपको मेरे पास आना होगा ऑफलाइन तरीके से। 5 से 10 5 to 10 डेज में हम आपको ट्रेंड कर देंगे प्रिंटर रिपेयरिंग में। आपको 5 दिन लगभग लेज़र प्रिंटर, 5 दिन लगभग इंकजेट प्रिंटर, दोनों प्रिंटर आपसे ही बनवाएंगे। आप ही को खोलना होगा, बांधना होगा, हमारे साथ आपको प्रैक्टिकल करना होगा और उसके बाद आप सीख जाएंगे। इसके लिए आपको 10 दिन लगभग मेरे पास रहना होगा। एकोमोडेशन यानी रहने की व्यवस्था भी हम आपकी कर देंगे यहाँ पे, और आप आएंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ शुल्क रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सब कुछ जानना चाहते हैं प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है। मैंने व्हाट्सअप के लिए एक ग्रुप का लिंक डाल दिया है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं। उसके माध्यम से आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये जो स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर लेंगे। आप आएंगे, आपको पूरा कंप्लीट प्रिंटर ट्रेनिंग सिखाया जाएगा। आप पूरा सीख जाएंगे। आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हमारे यहाँ से। तो आइए पहले इस प्रिंटर के रिपेयरिंग को ऑनलाइन माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल आ नहीं पाता है आपका। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हो तो आप मेरे पास ज़रूर आएँ। और अगर आपका खुद का प्रिंटर है, आप इसको खुद से रिपेयर करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट रिस्क तो होता है। बहुत सारे मित्रों का कमेंट होता है आपके चक्कर में मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया। तो भाई, या तो आपने ठीक ढंग से वीडियो को समझा नहीं, देखा नहीं, या आप टेक्निकल नहीं हैं, इस वजह से नहीं कर पाए हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हैं, तो मत छेड़िए, ख़राब हो सकता है। क्योंकि एक सेंसर की सेटिंग भी अगर ठीक ढंग से नहीं हुई तो प्रिंटर नहीं चलेगा। इसके लिए आप या तो अगर मेरे पास ट्रेनिंग ले लीजिए। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ये टेफ्लॉन की। ये टेफ्लॉन पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन ये पूरा सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। अंदर बिल्कुल साफ़ इसलिए क्योंकि इसी के अंदर ये पैक हुआ था। तो इसके लिए ग्रीस आता है, टेफ्लॉन ग्रीस अलग होता है। जो नॉर्मल ग्रीस होता है, बेयरिंग में लगाया जाता है या मैकेनिक लोग यूज़ करते हैं किसी भी इंजन में, वो ग्रीस इसमें यूज नहीं किया जा सकता है। इस ग्रीस पे लिखा हुआ है ये फ्यूज़र ग्रीस, तो ये ग्रीस इसमें लगाया जाएगा ताकि ये जो टेफ्लॉन है उसका मूवमेंट अच्छे से रहे। तो इस ग्रीस को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये ग्रीस ऐसा होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा यहाँ का, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल ग्रीस आता है मार्केट में, वो ग्रीस सूख जाएगा। लेकिन ये ग्रीस कभी सूखता नहीं है, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। तो इस वजह से यही ग्रीस इसमें काम कर सकता है। नॉर्मल ग्रीस अगर आप लगा देते हैं या कोई और लिक्विड लगा देते हैं तो फिर नहीं चलेगा आपका प्रिंटर, हमेशा जाम का एरर देगा, पेपर जाम ऐसा। तो इसलिए ये फ्यूज़र का ग्रीस ही लगाएं। ये जब रोटेट करेगा तो पूरे में ये फैल जाएगा। अब ये मैंने ग्रीस तो इसमें लगा दिया है। अब ध्यान रखें, इसमें ये जो ब्लैक सिरा होता है, इसी को सबसे पहले अंदर की तरफ इसमें लगाना है आपको, और ये वायर दूसरी तरफ निकल जाएगा। ये सेंसर वायर है इसका, इस तरह से इसमें लगा लेंगे। ग्रीस जो इसमें एक्स्ट्रा होगा वो नीचे की तरफ ये टेफ्लॉन से चला ही जाएगा। केबल को ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ आराम से आप ले आएंगे, और ध्यान रहे ये लास्ट में जा कर के इसके ऊपर इसको चढ़ा देना होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रीस है इसे यहाँ से आपको हटा देना होगा। क्या करना है, ये जो हमने निकाला था इसको लगा देना होगा। ये यहाँ पे ये नीचे के सिरे पे रहेगा, ऐसे कुछ इस तरह से ऐसा। तो ये इसके ऊपर ही चलता है ये टेफ्लॉन, तो इसको कुछ ऐसे लगाना होता है हमें। ये इसमें लाएंगे और इस तरह से ये फिट हो गया। अब इसको देखेंगे, अब इसमें रोटेशन खूब अच्छे से है क्योंकि अब इसे ग्रीस मिल चुका है, और आप भी इसमें ग्रीस लगाने के बाद बढ़िया से इसको रोटेट करके देख सकते हैं। मूवमेंट अच्छा है, अब पेपर नहीं फंसेगा इसमें, क्योंकि ये जब हीट करता है तो इसके ऊपर हीटिंग निकलती है और पेपर के साथ साथ ये भी ऐसे घूमता रहता है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना है, ये जाम नहीं होना चाहिए,
एक जगह पर ये ऐसे इसमें रोटेशन होना चाहिए। तो इसमें रोटेशन अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है और अंदर चिकनाहट होना ज़रूरी है। तो ये फिक्स हो गया है। और अब हमको सबसे पहले ये लगाना होता है प्रेशर। तो प्रेशर हम यहाँ पे लगा देंगे। ये प्रेस करता है इसलिए इसको प्रेशर बोलते हैं। ध्यान रहे ये जो गियर वाला सिरा है ये गियर के साइड में ही हमेशा रहता है। और ये दोनों प्लास्टिक कभी कभी क्या हो जाएगा कि ये कहीं गलती से आप खोलेंगे, गायब हो जाएगा, निकल जाएगा या टूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर इसमें रोटेशन अच्छा नहीं होगा, फंस जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये इसी में लगा होना चाहिए। इसमें खांचे बने होते हैं, कट बना होता है, उसी पे जाके ये रुकता है। बाकी चाहे तो साफ सफाई यहाँ भी कर दें, बाकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब जगहों पे बाद में सफाई कर पाना पैक होने के बाद संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया। अगर चाहें तो हल्का सा यहाँ दोनों जगहों पर भी ग्रीस डाल सकते हैं ताकि इसका भी मूवमेंट अच्छा रहे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कहीं हीटिंग नहीं होता है। लेकिन अगर लगा देते हैं इसके सिरे पर तो अच्छा ही रहेगा। या ऑयल भी जो सिलाई मशीन में डाला जाता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीस लगाने का फ़ायदा होता है कि ये इसका भी रोटेशन एकदम फ्री होता है। प्रिंटर में कभी कभी आप देखेंगे चू चू करने का आवाज़ आता है। तो अब ऐसी जगहों पर जब कुछ ये ग्रीस टाइप का चिकनाहट नहीं रहेगा तो इन सभी जगहों से भी तो आवाज़ आने की संभावना होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अब हमें इसे फिक्स करना है। यहाँ पे ये लगा देंगे, लेकिन ये यहाँ लाने के बाद ही लगाएंगे। यहाँ पे लाएंगे और उसके बाद इसको आप इसमें फंसा देंगे। अब ये इसमें कनेक्ट हो गया। वो जो फ्यूज़र का पॉइंट था, जो हीटिंग एलिमेंट था, उसको पावर देने के लिए ये केबल होता है और उसे अब यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा। ध्यान रखें बीच में कोई तार वगैरह या इसके बीच में, दोनों के बीच में ना रहे। इसको मैंने अच्छे से इसकी सर्विस कर दी है। इसमें इसको फंसाना होता है, लेकिन ये जो थोड़ा दीवार टाइप का बना होता है साइड में खांचा, इसको इस साइड में जिधर रहेगा उसी साइड रहेगा। तो यहाँ रखेंगे और इसमें फंसाएंगे। इसमें इसके ये लगे होते हैं जो जब हम इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ तो ये भी साथ में जब उठ जाता है तो एरर देने लगता है कि मतलब आपका ढक्कन खुला हुआ है, डोर ओपन करके मैसेज आने लगता है। तो ये यहाँ पे लगाना होता है हमें। मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको। और इसको लगाने के बाद ये स्प्रिंग हमें इसमें फंसा देना होता है इस तरह से। कुछ ऐसे ही दूसरी तरफ भी करेंगे। इसको भी इसमें फंसाएंगे, ऐसे इस पे रखेंगे और फिर ये लगाएंगे इस तरह से। ऐसे स्प्रिंग को जहाँ से निकाले थे वहीं पे ले जाके फंसा देंगे। स्प्रिंग इधर का इधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट ये अगर निकल के इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ये इसमें लिखा भी रहता है ये राइट का है, ये लेफ़्ट का है। तो ये फाइनल गाइस, इसको मैंने इसका सर्विस कर दिया है, फिट हो गया है। अब इसको यहाँ से रोटेट करके हम देख सकते हैं। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो जब ये गियर रोटेट करें तो साथ में इसे रोटेट होना चाहिए बराबर पूरी तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हम ऐसे ऐसे करके और ये नहीं घूम रहा है, यानी इसको ग्रीसिंग की ज़रूरत है और फिर आपको इसे खोल करके ग्रीस करना पड़ेगा। एक कंडीशन होता है कि आप इसे ऐसे ऊपर की तरफ उठा दें। जब इसे ऊपर की तरफ उठा देंगे इसको, तो जो प्रेशर है ना वो फ्री हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखिए ऊपर और रोटेट नहीं हो रहा है, टेफ्लॉन नहीं घूम रहा है इस समय। तो जैसे ही इसको गिराएंगे आप, यानी कि जैसे ढक्कन आप बंद करेंगे प्रिंटर का, तुरंत ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और जब इसको आप उठा देंगे तो आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा, यानी प्रिंट नहीं करेगा। मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर डोर ओपन का। तो इस तरह से देखिए फ्री हो गया ये, क्योंकि अब पेपर जाएगा तो ये काम ही नहीं करेगा, हीट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से ये हमेशा जब बंद करते हैं डोर को तो ये नीचे आ जाता है और फिर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। इसका यही सिंपल लॉजिक है। इसको फिट करने के लिए गाइस कभी कभी आपको समस्या हो सकती है, तो मैं ये भी बता दूं
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह पर इसके लिए खांचे बने हुए हैं। तो इसमें ये दोनों साइड में खांचा बना हुआ है, इसको इसमें और इसको ये देख सकते हैं, ये दोनों खांचों को इसी में फिट करेंगे जो खांचे बने हुए हैं, और फिर इसको ऐसे दबा देंगे। फिर आप ही देखें दोनों जहाँ पे स्क्रू लगना है, अगर आप प्रोफेशनल ढंग से कर रहे हैं तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने इसे टाइट कर दिया। तो गाइस फाइनली ये तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा सा इसमें काम करना है। ये जो फ्यूज़र के लिए केबल हमने निकाला था, इसे सिस्टमेटिक तरीके से फिट कर लेते हैं। इसको ध्यान रखें, हमेशा केबल्स को फंसा के रखें। कुछ इस तरह से ये फिक्स हो गया है। अब इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तार अब कहीं पे फंसेगा नहीं। और अब ये हमारा पूरा असेंबली रेडी हो गया है। इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और ये अब अच्छे से प्रिंट कर सकता है। एक तो हमने ये असेंबली पूरी रेडी कर दी है, और दूसरा इसके अंदर अभी एक जो ये स्कैनर है इसको भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करना पड़ेगा, और एक ये स्कैनर जो है इसको भी खोल के थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको खोलते हैं और दबाएंगे, ये निकल जाएगा। और इसे हमने ये बाहर निकाल लिया है। यही दोनों इसके खांचे होते हैं जो वहाँ पे फंसे होते हैं। नीचे आप पेचकस डाल करके इसे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इस तरह का स्कैनर होता है। ये जो हम प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर से, उसका जो इमेज बनता है इसके अंदर बनता है, और उसके बाद ये कार्टेज को देता है कमांड, तब जा कर के हमारा प्रिंट बाहर निकलता है। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। एक स्कैनर केवल यहाँ पे लगा हुआ है, इसे भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये बाहर हो जाएगा, और इसे आप एक किनारे रख सकते हैं। ये ऐसे ही इधर भी लगा है। देखिए ये थोड़ा सा गंदा है, मैं इसमें थोड़ा इसे ब्लोअर ये चारों लाख ऐसे आप हटा देंगे, और इसमें देखेंगे अगर कहीं डस्ट है तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल नया दिख रहा है, इसको हमें लगता है कि हमने गलती किया खोल करके, चूँकि ये बहुत दिनों से स्क्रैप में पड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको खोला कि हो सकता है इसके अंदर डस्ट हो, गंदगी हो, तो इसकी सफाई करनी पड़े। लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है और इसमें सफाई करने की ज़रूरत है नहीं। आप देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल नया है, तो इसे ऐसे ही पैक कर देंगे। सफाई की इसमें ज़रूरत दिख नहीं रही है, वैसे ही इसे पैक कर देंगे। पैक करना बहुत आसान है, ये फटाफट पैक हो चुका है। और ये जो केबल लगे हों इसे भी एक बार निकाल करके थोड़ा सा सफाई ज़रूर कर दें। इसमें जितने भी पिन हो इसको ऐसे थोड़ा सा इरेजर से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर कोई कार्बन होगा तो साफ़ हो जाए। ऐसे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि पिन उजड़ने का डर रहता है। इसकी पूरी कंप्लीट सर्विस होनी है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ खोल डाला है। सभी कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जब प्रॉब्लम हो इसमें तभी खोलें। इसके लिए मैंने आपको सिम्टम भी बताया है कि आप कैसे जानेंगे कि ये ख़राब हो गया। प्रिंट पूरा आता है और कमांड भी लेता है प्रिंटर। कार्टेज भी आपने नया लगा के देख लिया, लेकिन ब्लैंक पेज निकल जा रहा है या कुछ ख़राब होकर निकल रहा है, तो इसमें कचरा हो सकता है या ये ख़राब हो सकता है। इस वजह से मैंने ये खोला। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप ये खोल के सफाई कर देंगे। ये इसमें लगा देंगे, और फिर ये जो दूसरा वाला केबल है ये यहाँ बगल में इसके लगेगा। तो इस तरीके से इसको जैसे जैसे हम लोगों ने खोला था वैसे ही पूरा फिर से स्कैनर को लगा दिया है। अब जो इसमें सर्विस की सबसे बड़ी बात आती है वो ये होता है कि यार ये पेज को खींचेगा या नहीं। तो हमने प्रिंटर खोल ही रखा है, तो इस टाइम पे ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इस सब चीज़ों को भी सफाई कर देंगे, जो यहाँ पे डस्ट वगैरह है। जो पेपर पिकअप होता है, मेन जो पेपर को उठाता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि ये पिकअप अलग से आता है,
इसे बदला जा सकता है। थोड़ा इसको सफाई कर देंगे ताकि इस पर अगर कोई डस्ट धूल ये सब हो तो वो हट जाए। तो गाइज़ अब ये असेंबली लगाएंगे और इसको लगाने के लिए हम देखेंगे जिधर ये गियर साइड होता है उधर गियर रखेंगे और ये सिरा ऐसे रखेंगे क्योंकि ये इसमें जाकर के कनेक्ट होना है और इसको यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये लगा हुआ था। 3 स्क्रू ही होते हैं, एक ये ऊपर, दूसरा यहाँ पे और तीसरा एक इसके अंदर लगा होता है। ये केबल इस तरह से यहाँ लेके चले जाएंगे और इसको नीचे से ला करके इसमें जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। अब ये सप्लाई हो गया जो हमारे फ्यूज़र तक यानी हीटिंग एलिमेंट तक जाएगा। ये सेंसर है, आप देखें जब ये इस तरह से पेपर पिकअप करेगा उस कंडीशन में ये बताएगा, इसको सेंस करके देगा कि हाँ पेपर यहाँ से निकल चुका है, प्रिंट करने की बारी आ गई है। तो ये दोनों सेंसर हैं और इस तरह से यहाँ लगा हुआ ये, इसको हम लेके जाएंगे। कभी कभी यही टेंशन हो जाता है कौन सा कहाँ से निकाला था हमने, तो ये दूसरी जगह लगेगा ही नहीं, ये ऐसा सिस्टम इसमें बना ही है। ये देखिए यहाँ लग गया और ये इसमें लगा देना। ये देखिए मैं इसको यहाँ लगाने की ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं लगा, तो ये जिसका जो है उसी में लगेगा, दूसरे में फिक्स ही नहीं होगा। उसके ऐसे खांचे ही बनाए गए हैं कि आदमी गलती से लगा ना दे। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये असेंबली। स्कैनर का हमने सफाई कर दिया है, सर्विस कर दिया है और अब ये प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे इसका जो बेस हमने खोला था, तो गाइज़ ये बेस हमने टाइट कर लिया है। अब ऊपर का पूरा बॉडी लगाने से पहले हमें ये भी पैक कर लेना होगा वरना दिक्कत होगा, तो इसे ध्यान रखें। और इसे पहले नीचे ही फंसाएंगे, ऐसे नीचे का सिरा इसमें आपको फंसाना है जहाँ पे वो फंसा हुआ था, स्क्रू लगा देंगे। अब इसके ऊपर का बनाते रहो, इसके ऊपर की असेंबली अब लगाएंगे। ध्यान रखें ये जो क्लच लीवर है इसको ऊपर की तरफ इसमें निकाल लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके फ्रंट साइड को लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए ऐसे करेंगे, लग जाएगा। फिर यहाँ पे हमने पीछे जो लॉक निकाला था वो फिक्स हो गया है और ये इसी पे मूव करता है। इसको इसके अंदर ला करके फंसाना होता है भी, ऐसे इसके अंदर ला करके फंसाना होता है हमें। तो गाइज ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्कैनर यूनिट भी हमें साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, इसका भी सर्विस करने की ज़रूरत है। बट अभी ऐसे ही इसको लगाते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं क्या कंडीशन और सिचुएशन है। स्कैनर लगाने के लिए इस पे स्कैनर को हमें ऐसे सीधा रख देना होता है और जैसे हमने ये केबल इसके अंदर से निकाला था वैसे ही हमें ले जाके लगा देना होता है। तो इसे मैंने यहाँ से निकाला और दूसरे को यहाँ से, इसको इस तरह से फंसा देंगे और इस तरह से अब ये जब हम इसको पुश करेंगे तो ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा। सिर्फ इसमें काम बचा है तो ऊपर के स्कैनर यूनिट का। तो यहाँ पे हम इसे पावर देंगे। गाइस अब यहाँ पे ये ऑन हो गया है और नो प्रिंट कार्टेज का मैसेज आने लगा। इसका स्कैनर भी ऊपर अब मूवमेंट कर रहा है और यानी कि ये प्रिंटर खुद से कह रहा है कि भाई अब सब कुछ तो ठीक है लेकिन अभी हमारे पास ना कार्टेज नहीं है। कार्टेज तो लगा ही लेते होंगे सभी लोग और इसमें हम कार्टेज को लगा देंगे। और यहाँ पे अब इनिशियलाइजिंग का मैसेज आ रहा है और ये प्रिंटर गाइस रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैसेज रेडी का आ गया है और ये प्रिंटर अब रेडी हो गया है और हम एक ही पेपर डाल रहे हैं इसमें अभी। अब यहाँ से हम कमांड दे रहे हैं इसे एक प्रिंट का, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का, और देख रहे हैं कि ये पिकअप तो करके ले गया गाइस और अब प्रिंट आउट भी ला रहा है और प्रिंट आउट तो आ गया है। बहुत अच्छा प्रिंट आया है। तो गाइस ये इतना अच्छा प्रिंट आउट आ गया है
और आप देख सकते हैं कि स्क्रैप से उठाया हुआ प्रिंटर और इस तरह का अभी ये पहला पेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वालिटी प्रिंट कर रहा है। थोड़ा सा अलाइनमेंट और ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा। स्कैनर यूनिट जो इसके ऊपर का है इसे थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद तो ये चलने लगेगा। फिर चाहे आप इसे 1000 पेज, 2000 पेज या 5000 पेज प्रिंट करते रहिए, प्रतिदिन इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से यह प्रिंटर स्क्रैप से उठाया, हमने रिपेयर किया। आप भी अगर प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं और आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी पीछे का जो ढक्कन है और ये सब कुछ तो आप आसानी से पैक ही कर ले जाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और नए टेक्निकल वीडियो में और हो सकता है हम आपके साथ मिलें इसके स्कैनर यूनिट के रिपेयरिंग के संबंध में और आपको ऐसे नई नई जानकारी, नया नया अपडेट प्रिंटर के बारे में देते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।